नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। ऑर्बिट वन में आपका स्वागत है। भारत पाक में भीषण रक्तपात और युद्ध के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार की संवेदनशील जगह और जिला माने जाने वाले पूर्णिया में एक उच्च स्तरीय बैठक में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, इसके अलावा बिहार के डीजीपी, एडीजी, चीफ सेक्रेटरी सहित कई लोग थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे बिहार को अलर्ट पर रख दिया जाए। इसके पीछे वजह है क्योंकि गुप्तचर एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आईएसआई भारत नेपाल सीमा और बांग्लादेश सीमा से बिहार में घुसपैठ कर चुके हैं। इसके तहत उन्होंने भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल की सीमा पर पुलिस की मुस्तैदी अधिक से अधिक बढ़ा देने का निर्देश दिया है। बैठक अभी जारी है। पूरा बिहार अभी हाई अलर्ट पर हो गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सार्वजनिक स्थल, सिनेमा हॉल, अस्पताल सभी को अलर्ट पर रखा गया है। अभी जानकारी मिली है कि बागडोगरा, जहां मेरा मतलब कि पूर्णिया से जिसकी दूरी बहुत कम है, बागडोगरा में एक बांग्लादेशी जासूस पकड़ा गया है। बांग्लादेशी जासूस का नाम अशरफ आलम है। वह बीएसएफ के कैंप के संवेदनशील जगहों की निगरानी कर रहा था और इंफॉर्मेशन एकत्र कर रहा था। इसी दौरान बीएसएफ की नजर उस पर पड़ी और बीएसएफ ने उसे तुरंत धर दबोचा। उसने कबूल किया है, मेरा मतलब अशरफ ने कबूल किया है कि वह बांग्लादेशी जासूस है और वह संवेदनशील पॉइंट्स को और छिद्रों को देखने समझने आया था, जिसकी जानकारी वह बांग्लादेशी जासूसी संस्था के माध्यम से आईएसआई को भिजवाता। उसे दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। मैं बता दूं, वह बहुत ही संवेदनशील जगह है। मेरा मतलब पूर्णिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले ले या आपको होगी भी। खास करके किशनगंज बॉर्डर, जब 1971 का युद्ध हुआ था, 1971 के युद्ध में पूर्णिया और किशनगंज की अहम भूमिका थी। किशनगंज से ही आर्मी माने मुक्ति वाहिनी जो था, बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी, जिसको इंदिरा गांधी ने नाम दिया था, जो ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेशन करने के लिए प्रवेश किया था, उसका रसद, गोला बारूद, लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति, सप्लाई किशनगंज से ही होती थी। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वह भारत के लिए कितना स्ट्रेटेजिक जगह है। इसी के मद्देनजर तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने पूरे भारत नेपाल सीमा, किशनगंज सीमा और अन्य सीमाओं का निरीक्षण कर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रिपोर्ट में यह बात कही गई कि वहां सैन्य अड्डा की सख्त जरूरत है। नतीजा, पूर्णिया में एक सैन्य अड्डा भी खुला, चूनापुर सैन्य अड्डा, और उसके साथ ही बिहटा में भी खुला। मेरा मतलब पटना जिला के बिहटा, अन्य जगहों पर भी खुले। अब इससे उसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आप बेहतर लगा सकते हैं कि पूर्णिया कितना संवेदनशील जगह है। और उधर से आईएसआई और बांग्लादेशी घुसपैठ, बांग्लादेशियों के वेश में आईएसआई का घुसपैठ वहां से होता रहा है और भी भारत विरोधी गतिविधियां वहां से चलाई जाती रही। खैर, मैं बता दूं आपको कि आज से फिर बिहार हाई अलर्ट पर हो गया है। अभी की खबर है। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की पूरे बिहार को हाई अलर्ट पर रखा जाए, क्योंकि भनक मिली है गुप्तचर एजेंसियों को कि यहाँ पर आईएसआई के एजेंट्स से प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि कल मुख्य सचिव, मेरा मतलब चीफ सेक्रेटरी, ने बिहार के सभी साइबर सेल्स को निर्देश दिया था कि वह सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें, क्योंकि साइबर अटैक की सूचना और जानकारी उन्हें दी गई थी। क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और साइबर अटैक की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन साइबर सेल्स, सर्वर्स और जितने भी इसके संवेदनशील जगह हैं, सब पर सतर्कता बरती जा रही है। इसकी खबर सबसे पहले ऑर्बिट वन ने ही ब्रेक किया था। तो आप समझ गए होंगे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के गर्जन तर्जन के बीच बिहार कितना संवेदनशील है, खास करके 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर। एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल, दूसरा किशनगंज और तीसरा म्यांमार को भी आप न छोड़ें, क्योंकि आतंकियों के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती, बल्कि मिशन मायने रखता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अभी लेटेस्ट खबर है ये, अभी की खबर है।
पूरा बिहार अलर्ट पर है। आप अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं संजय उपाध्याय, धन्यवाद। ऑपबिट 1